हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने जो राजस्थान पुलिस की 50 मॉडल टेस्ट हमने आज करने वाले हैं, जिनमें से 3 मॉडल टेस्ट मैंने डाल दिए हैं और ये है आज चौथा मॉडल टेस्ट, जो कि पूरे विवरण के साथ हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप भी चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए, आज ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं करना। अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा, चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। चंबल की सहायक नदियाँ हैं, प्रश्न ये है। तो देखिए, उत्तर में आ रहा है बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध। अब इस तरह तो हमें ये नाम याद नहीं होंगे। चलिए इन्हें डायग्राम के जरिए और देखते हैं कि बनास नदी की जो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो चंबल की नदी है, जो सहायक नदियां हैं वो इसमें संपूर्ण है। कूनू है, पार्वती है, निमाज है, काली सिंध है, चोली है, आहू है, छोटी काली सिंध है। ये तो है दाएं सिरे से। और एक सीप है जो बाएं सिरे से रिलेटेड है। उनमें से सबसे बड़ी है ये बनास, जो कि नीले रंग की आपको दिख रही होगी। उसके बाद चाकण है जो कि बूंदी से आती है। उसके बाद मेज है, फिर कुटाल है, और बामणी है, और ईज है। ये बाएं सिरे से है। और दाएं सिरे से ये है। जो इसमें मेन बात है वो है ये तीन त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, जो कि राजसमंद से आती है। इसमें दिख नहीं रही होगी आपको लास्ट में, राजसमंद से आती है। और जो बारह, और जो मध्य प्रदेश से आती है एक सीप, जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम में। आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक गोला बन रहा है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सबने देख लिया कि बनास की जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है। इसमें बनास है, बेडच है, पार्वती है और काली सिंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग वाला है, पर रीजनिंग क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पेपर के लिए अच्छा है। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म और याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। तो वह है हिंदूमल कोट। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल कोट। चलिए अब देखते हैं कि यह किस तरह है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारी राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि हिंदूमल कोट प्रारंभिक स्थान है यहाँ से। और ये लगती है भलगांव, शाहगढ़, बक्सर, बाड़मेर तक, यानी कि बाड़मेर तक, इस पॉइंट तक ये समाप्ति स्थल है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। जो ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए, अगर हम साथ ही बात करें कि राजस्थान की कुल कितनी स्थलीय सीमा है जो कि पूरे राज्यों से लगती है, तो वो है 5920 किलोमीटर। और जो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। जो शेष बचती है वो है 4850 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल भेजना किसके समान है। यानी ईमेल हम किसके समान भेजते हैं। तो जिस तरह पत्र लिखते हैं उसी तरह हम ईमेल लिखकर भेज देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र लिखने के समान है। क्या है, पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं है। यानी हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला नहीं आता है। तो आपको पता हो तो दक्षिण और पूर्व का जो क्षेत्र होता है इधर, वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में कोटा है, बारा है, झालावाड़ है। लेकिन दौसा, दौसा कहाँ आता है। अगर आपने राजस्थान का मैप देखा हो तो देखिए राजस्थान का मैप कुछ इस तरह का होता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, और जो ये क्षेत्र होता है ये होता है हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती पठार। और जो दौसा है वो होता है हमारे यहाँ पे अलवर के नीचे होता है दौसा। और हाड़ौती का क्षेत्र ये होता है, इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, चार जिले आते हैं हाड़ौती का पठार में। कौन कौन से, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो वो है दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, दुग्ध दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रोसेसर उनका प्रोग्राम करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं, मेन मेमोरी में डाटा सेव रहता है जब प्रोसेसिंग का टाइम हो रहा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
एच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति की बहन की माँ के पति के दामाद हो। एच और डब्लू एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे हम। आइए मजे सोल्व करते हैं। एच ने डब्लू से कहा, ये मान लीजिए, एक मिनट रुको, ये मान लीजिए एच है और ये रहा डब्लू। अब एच डब्लू से कह रहा है कि तुम, यानी डब्लू से कह रहा है तुम मेरे पति, इसका कोई पति है मान लीजिए, यानी ये फीमेल है और ये मेल है इसका पति, पति की बहन, मान लीजिए इसकी एक बहन है, ये एक्स इसकी बहन हो गई, ये भी फीमेल है, बहन की माँ यानी कि इसके पति की भी माँ हो गई, ये माँ हो गई, माँ के पति यानी ये पति यानी इसका पिता, यानी इसका ससुर, जो एच बोल रही है वो अपने ससुर के बारे में बोल रही है, ससुर के दामाद हो, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे ससुर के दामाद हो। और अब दामाद कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, इसके पति यानी कि एच के पति की बहन का, यानी कि डब्लू और एक्स, यानी कि जो एच का पति है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी देखो, डब्लू, जो डब्लू एच के पति, ये रहा पति, इसकी बहन ये रही का पति है, का पति है। और यही हमारा आंसर था कि एच के पति की बहन का पति है, क्योंकि ये एक ही तो दामाद होगा। समझ आ गया हो? आई होप आपको। नहीं समझ आया तो चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए एच है और डब्लू है। एच एक मान लीजिए एक लेडीज है, उसने बोल रहा है डब्लू से, वो भी एक आदमी मान लीजिए, लास्ट में आदमी निकलता है, वो बोलता है कि मेरे पति, वो बोल रहा है कि तुम मेरे पति, इसका पति है कोई, पति की बहन, अब इसकी जो बहन होगी, इसके पति की बहन होगी, ये मान लीजिए बहन हो गई, एक्स बहन हो गई, बहन की माँ यानी इसकी माँ। अब माँ किस किस की हो गई देखो अब आप, ये जो एच है यानी हीना मान लीजिए, इसे हीना, ये हीना है और इसका पति का नाम वो मान लीजिए सुरेश मान लीजिए। तो अब हीना है जो सुरेश की माँ हो गई और सुरेश की माँ की बहन यानी एक्स, एक्स की बहन हो गई, ये इन दोनों की बहन हो गई, इन दोनों की माँ हो गई। माँ किस किस की हो गई, एक्स की और इसके पति की। तो अब बोल रही हो माँ के पति यानी इसका ससुर। अब ये लेडी जो एच है वो बोल रही है कि तुम मेरे ससुर के दामाद हो। और ससुर का दामाद कैसे हो सकता है, देखो उसके एक तो बेटी थी और एक बेटा था, तो बेटे की तो शादी इससे हो गई एच से, अब बची कौन, एक्स यानी बहन, एक्स एक्स यानी लड़की इसके ससुर की, तो और एक्स डब्लू किसका पति होगा, तो फिर अब एक्स का होगा। तो इसका अर्थ जो ऑप्शन नंबर बी है वो यही है कि जो डब्लू है वो एच के पति की बहन है। अब आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से साथ एक बात और याद रखिएगा, जो राजस्थान का मैप है उसमें जो मध्य प्रदेश सीमा लगाता है वो 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितने किलोमीटर लगाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है हमारे राजस्थान से मध्य प्रदेश। और इसमें 10 जिले राजस्थान के आते हैं। कौन कौन से आते हैं अगर उसके नाम बताऊं तो मैं एक सेकंड में, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जिसमें झालावाड़ है वो सर्वाधिक बनाता है और जो भीलवाड़ा है वो लोएस्ट बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विराटनगर में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है बैराट सभ्यता। विराटनगर में बैराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने बाल अधिकार संविदा को कब स्वीकृति दी थी, तो वो दी थी दिसंबर 1992। कब दी थी, दिसंबर 1992। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम, पीपल, बड़ या फिर कदम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीपल की पूजा की जाती है दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा। याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा दशा माता पर्व पर पीपल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का एक प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके उसके खालिस्तानी परिभाषा देता है प्लेटफॉर्म की, किसकी देता है, प्लेटफॉर्म की। याद रखिएगा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों को ढूंढता है, गलत। सामग्री को वास्तव में तेज से पढ़ने में मदद करता है, गलत। आपका समय बर्बाद करता है, गलत। किस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एवं सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रिया नदी की ओर, तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। प्रिया नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, जबकि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। यदि कोई वस्तु प्रिया के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह कर जा रही है, तो बताओ प्रिया का मुख किस दिशा की ओर। तो देखिए इसमें दो कंडीशन बनती है, लेकिन हमारी जो नदी है वो इसका बहुत अच्छे से आंसर कर देगी। सबसे पहले प्रिया नदी की ओर पीठ करके खड़ी है, जबकि नदी किधर से बह रही है, पश्चिम, ये पश्चिम का एरिया से पूर्व की ओर बह रही है, तो ये पूर्व की ओर जा रही है, ये हमारी नदी हो गई। अब बोल रहा है यदि, अब वो बोल रहा है कि प्रिया पीठ करके खड़ी है। अब आप बोलो, जैसे मैं अगर इधर बना देता हूँ कि प्रिया इधर पीठ करके खड़ी है, ये प्रिया मान लीजिए ये इधर पीठ करके खड़ी है, तो अब आप बोलोगे सर प्रिया तो इधर भी तो पीठ करके खड़ी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है, पीठ तो इधर भी हो सकती है प्रिया की। हाँ वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि कोई वस्तु प्रिया के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह कर जा रही है। अब मान लीजिए जब अगर आप इसके दाएं हाथ में कोई चीज़ दोगे, इसका दाएं हाथ ये हो गया, तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बह के कैसे जा सकती है, आप खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि नदी का बहाव है वो इस तरफ है। तो जो क्वेश्चन जो जो प्रिया, वो जो क्या नाम है इसका, प्रिया, हाँ जो प्रिया बनेगी वो इधर को बनेगी, इधर की तरफ, क्योंकि इसके जो दाएं, क्योंकि जो इसका दाएं हाथ होगा वो ये वाला होगा, एक मिनट, जो इसका दायां हाथ होगा वो ये वाला होगा, और जो बायां होगा वो ये वाला होगा। और क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि इसके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर बहेगी, यानी यूं बहेगी, और नदी का बहाव भी यही है। तो आगे पूछ रहा है, तो बताओ प्रिया का मुख किस दिशा की ओर है। तो सीधा सीधा दक्षिण की ओर मुंह है उसका, किसका, प्रिया का दक्षिण की तरफ मुंह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झूम खेती होती है, मेघालय में होती है, कहाँ पे होती है, मेघालय में। ये पर्वतों के, याद रखिएगा झूम खेती पर्वतों पर होती है, तो केरल में कोई पर्वत, बिहार में नहीं, तमिलनाडु, तो ये कहाँ पे होगी, मेघालय में। चाय की खेती अधिकतर मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संत दादू जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिएगा नारायणा में। कहाँ पे हुई थी, नारायणा में। दादू जी की मृत्यु नारायणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरदार सरोवर बांध परियोजना से राजस्थान कि कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर बांध से देखिए जालोर और बाड़मेर लाभान्वित होते हैं। कौन से जिले, दो जिले होते हैं, जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर, याद रखिएगा जालोर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, फिर किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती द्वारा यह बात कही गई थी कि वेदों की ओर लौटिए, वेद ही हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके मध्य से हुआ। जयपुर में, जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके माध्यम से हुआ। तो याद रखिए हीरालाल शास्त्री सर ऊर्जा इस्माइल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री, सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के द्वारा यह कार्य हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैभव द्वीप किसे कहा जाता है। तो याद रखिए जयपुर को वैभव द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वैभव द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे घटक जो प्रजामंडल में आते हैं, तो वो है महासागर। वे घटक जो जलमंडल में आते हैं, सॉरी मेरी गलती, जलमंडल में कौन कौन से आते हैं, जलमंडल यानी जल का समूह। तो क्या जमीन जल का समूह हो सकते हैं, नहीं। इमारत नहीं। महाद्वीप नहीं। महासागर जलमंडल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को दिया, किस रियासत का है। तो वो है कोटा का। किसका, कोटा का, याद रखिएगा कोटा का। अगर साथ में बात करें हम, तो साथ ही में भी है, याद रखिएगा कोटा की, जो कि हाड़ौती के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर। वैसे सबको पता है उत्तर की दिशा की ओर। देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 2 3। तो देखिए जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में, पूर्व की ओर, और घंटे की सुई पूर्व की ओर है, तभी 3 बजे के। और जब मिनट की सुई होगी वो होगी 12 पर। कहाँ पर होगी, 12 पर, और ऊपर होगी, तो इसका मतलब उत्तर दिशा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चंबल नदी, शायरी नदी हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये भी कर लिया था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी कर लिया था। यह भी कर लिया, यह भी कर लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो कल के बाद का कौन सा दिन होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि यदि कल से पहले का दिन, मान लीजिए ये टुडे है, आज हमारा टुडे है, ये कल हो गया, कल से पहले का दिन, ये इससे एक दिन पहले क्या था, मंगलवार था। ये बोल रहा है कि क्या था, मंगलवार था। कौन सा वार था, मंगलवार था। तो ये बोल रहा है तो कल के बाद, यानी कल, ये कल हो गया हमारा, कल के बाद कौन सा दिन होगा। मंगलवार यहाँ है तो यहाँ पर लगा लीजिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। राइट आंसर इज द शनिवार। आई होप आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो चलिए एक बार और फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये टुडे है, आज का दिन। ये बोल रहे हैं आज से कल, यानी पिछले कल की बात कर रहे हैं। कल से पहले का दिन, यानी इससे कल से पहले का दिन मंगलवार था। कौन सा वार था, मंगलवार। तो ये बोल रहा है अब आने वाले कल की बात कर रहा है कि आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन हो जाएगा इस दिन, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया। याद रखिए 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कुंजियाँ कहते हैं, फंक्शन की कुंजियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, कि कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, यानी इसमें कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है। रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें डाटा बिल्कुल सेफ रहता है। यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि रैम जो होती है, रैम में एक अस्थायी डाटा होता है, उसमें स्थायी डाटा नहीं होता। जब तक लाइट होती है तब तक रैम में आपको डाटा मिलेगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो वो डाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन रोम में डाटा स्थायी होता है, उसमें से उड़ने का खतरा नहीं होता। बिजली अगर कट जाती है अचानक तब भी रोम में डाटा आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल, सेंड टू, मेल, रिसेप्टिंग में जाएं। ये इसकी कीज है कि किस तरह हमें वर्ड से फाइल को डॉक्यूमेंट ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाएं, फिर सेंड टू करें और फिर मेल रेसिपेंट में जाएं। ये ऑप्शंस आते हैं, उस तरह करना पड़ता है। वैसे कंप्यूटर में थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो समझा ही सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करता है, तो वह इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य डाटा, देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है आपके उत्तर देने से पहले। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक डाटा को खालिस्तान में परिवर्तन करेगा, यानी कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देंगे तो किस चीज़ में उसे कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले किस में करेगा, आइडियाज़ में। कंप्यूटर आइडियाज़ नहीं लगाता। और सजेशन में नहीं करता कंप्यूटर। रिपोर्ट कहाँ से बनाएगा, उसके अंदर ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के अंदर किस में, भाई कंप्यूटर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे जाएगा। कोई भी चीज़ हम डालेंगे, उसे इनपुट करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है वो कंप्यूटर के लिए और हमारे लिए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाओ इन्फॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ दिमाग से सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ई को एक फ़ोटो दिखाते हुए श्रीमान एक्स ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है वह उसकी पत्नी की सास ई ने कहा कि, एक मिनट, ई ने कहा कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है। यदि फोटो में जो स्त्री है उसके केवल एक ही पुत्र हो तो ई एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो देखिए इसे किस तरह सोल्व करना है। ई को सबसे पहले तो एक ई बना लो और एक एक्स बना लो, ये दो व्यक्तियों के बीच बात होगी, इसलिए एक्स ने कहा। ई को एक फोटो भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक फोटो और जिसमें एक स्त्री है, ये कोई स्त्री है,
ये इससे स्त्री मान लीजिए जैसे भी है। फोटो जो स्त्री है वह एक्स ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है वह उसकी पत्नी की सास है, यानी एक्स की कोई पत्नी है, ये एक्स की पत्नी हो गई, उसकी सास है, यानी कि एक्स की क्या हो गई, एक्स की क्या हो गई है, माँ हो गई। एक्स की क्या है, ये माँ है, याद रखिएगा। वह उसकी पत्नी की सास है। अब ई बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है, ई बोल रहा है। देखिए ई ने कहा कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है। अब इसकी पत्नी की क्या हो गई है, ये भी पति पत्नी हो गए, और इसकी जो पत्नी की क्या हो गई, ये इसकी पत्नी की भी माँ हो गई। जो स्त्री है उसकी केवल और यदि फोटो में जो स्त्री है उसकी केवल एक ही पुत्री है, यानी ये जो स्त्री, इसकी सिर्फ एक ही पुत्री है, और वो पुत्री कौन है, ये ई की पत्नी पुत्री है। तो ई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। अब एक्स और ई का किस तरह का संबंध है ये पूछ रहा है। तो देखिए, जो ई की पत्नी है वो इस महिला की माँ है, और एक्स की भी माँ है। तो एक्स और जो ई की पत्नी है वो भाई बहन हो गए। तो जो ई हो गया वो एक्स के लिए क्या बन गया, उसकी बहन का पति, यानी कि दामाद बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बन गया, ये दामाद बन गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बन गया, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है। LAN किस संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क, ये नेटवर्क एक छोटा एकल नेटवर्क है, उसका नाम है LAN। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो वो हुआ था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने का प्लेटिनम है, लेटिन नाम है, लेटिन, सोने का लेटिन नाम है ओरम। क्या नाम है, ओरम। याद रखिएगा, सोने का लेटिन नाम है ओरम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो उनका नाम था, याद रखिए, उनका नाम था दीपक मिश्रा। क्या नाम था, दीपक मिश्रा। कौन थे, निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की पीठ में प्रधान न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा। आपको पता है ना निर्भया हत्याकांड के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MNPR और T में से प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले, R और M और T से अधिक अंक मिले। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, MNPRT परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, ये स्टूडेंट है। तो अब प्रश्न कह रहा है R को M और T से अधिक अंक मिले, M और T से अधिक अंक किसे मिले, R को मिले अधिक अंक M और T से। अगली बात कह रहा है एन को पी से कम अंक मिले, एन को किससे कम अंक मिले, पी से, यानी पी को एन से अधिक अंक मिले। इनमें से तीसरे क्रमांक पर सबसे अधिक अंक मिले, तीसरे क्रमांक पर ही एम और पी से। हाँ हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा अपर्याप्त है। क्योंकि एम, टी और आर और एन पी से रिलेटेड इन्होंने और कुछ भी बात नहीं बोली कि भाई पी से कम आर को मिले। अगर ऐसी कोई बात रिलेटेड बोलते तो हम शायद पता भी लगा लेते कि तीसरे क्रमांक पर कौन आता, लेकिन ये डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़े का मैप कुछ इस तरह का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। याद रखिएगा 120 डिग्री का। देखिए इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप इसे इजीली भी कर सकते हैं कॉमन दिमाग से। 8 बजे मान लीजिए घड़ी है, ये क्या है, घड़ी, ये मेन पॉइंट। 8 बजे जो घंटे की सुई है वो तो 12 पे रहेगी, और जो मिनट की सुई है वो कुछ यहाँ पे रहेगी। अब आप देखिए, जब
12 से 6 के बीच में इस डिग्री को आधा करेंगे तो कितना डिग्री कोण बनता है, ये बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री बनता है। अब आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि जो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अब जब यहाँ तो बढ़ते 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, अब ये जो कुल जो सीमा है ये वाली, ये कुल 180 है, तो उसमें 2 घंटे कम कर दीजिए 6 और 7 के बीच का, और 7 से 8 के बीच कितने होंगे 60 डिग्री। 180 में से आप कम करोगे तो ऑटोमेटिक 120 बच जाएगा। 180 में से 60 कम करोगे तो क्या बच जाएगा 120 डिग्री इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा पड़ता है? वस्त्र उद्योग नहीं, कृषि उद्योग नहीं, रेलवे उद्योग नहीं, इस्पात उद्योग। सबसे कम श्रमिकों वाला उद्योग पड़ता है कौन सा? इस्पात उद्योग। इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकार की संख्या है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 6 मूल अधिकारों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो सीधी सी बात है, सबको पता है डिस्क ड्राइव में ही डाली जाएगी, कहीं अन्यथा नहीं डाली जाएगी। हार्ड ड्राइव में नहीं, मॉडेम में नहीं, डिस्क हार्ड ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? हार्ड सीपीयू में गलत, डिस्क ड्राइव में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेला, याद रखिएगा, तो बेला डीला खदान जानी जाती है, यानी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? उसमें से क्या निकलता है? सोना नहीं, अक्षर, लोहा और इस्पात। क्या निकलता है? लोहा और इस्पात। कौन सी खदान से? बेला डीला खदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1909 याद रखिएगा। महिला महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 में। यदि कंप्यूटर में खालिस्तान न हो तो यह बुट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो यह बुटिंग या फिर बुट नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में राजस्थान के पूर्व भाग की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो यह आर्द्र। देखिए जो राजस्थान का मैप है वो कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो हमारे इस तरह होती है, दक्षिण पटा, फिर उसके बाद में थोड़ी कम अरावली वाला क्षेत्र, फिर थोड़ा कम और भी क्या आ गया, अब ये मरुस्थल वाला क्षेत्र आ गया, और सबसे कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में, इधर जैसलमेर साइड बिल्कुल ही कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल रेगिस्तान आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1979 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मेवल का प्रदेश। तो दोस्तों हमने अभी तक 50% कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके सेकंड पार्ट की बना दूंगा। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करना, ताकि मुझे मनोबल मिले और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।